स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक समझेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्लियर है? लेकिन उससे पहले बेटा हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड के लिए फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर हम ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए फॉर्मूला है बेटा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। यहाँ पर t क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है, तो उस जो स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी होगी वेव की, दैट इज अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू है बेटा मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। क्या है म्यू? मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, जिसको बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर? अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करें ये म्यू को? इसका एक फॉर्मूला है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। जो स्ट्रिंग का वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, यानी कि वॉल्यूम अपॉन लेंथ, इनटू में डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये म्यू आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। जरा एक बार इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम, अगर मैं सिंपली वैसे लिखूं, पर यूनिट मास, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी, पर यूनिट लेंथ, अगर मैं यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेता हूँ, इनटू में डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो क्या बचता है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ बचती है। क्लियर है? तो हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम को तो लिख दिया डेंसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे पास अब सोल्व करने के बाद वही वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ इनटू में डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा? वॉल्यूम का जनरली फॉर्मूला क्या है? देखिए, स्ट्रिंग की शेप सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जो रस्सी है आपकी वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, डेंसिटी रो। लेकिन यहां पर यूनिट लेंथ की बात करी है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हाइट या लेंथ कितनी होगी? 1। तो बेटा अपने पास फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वेयर रो, पाई आर स्क्वेयर रो। क्लियर? तो ये आ चुका है हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ। अभी हमें फाइंड आउट करनी, म्यू की वैल्यू आया, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे। v ओके इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू। म्यू की जगह हम पाई आर स्क्वेयर रो, पाई आर स्क्वेयर रो, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये अब अंडर रूट में आर का स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आर बचेगा बाहर। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। तो ये फॉर्मूला आता है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर यूं कहें स्पीड ऑफ द साउंड, क्योंकि हमारी साउंड भी कैसी है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्लियर है? तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है हमारे पास v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई अपॉन रो। ई क्या है बेटा? मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। क्लियर? रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड्स के केस में फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे रिप्लेस कर देंगे? y से, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तो सॉलिड के केस में फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर बात करें फ्लूइड की, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो फ्लो कर सकता है, गैस, लिक्विड, अब उनके केस में v इज इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन रो। k क्या है बेटा? बल्क मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का, या यूं कहें किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का। क्लियर? ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। मतलब कि बेटा एयर में साउंड की वेलोसिटी के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया। अब वो क्या फॉर्मूला था? देखिए जरा, ये तो आपको पता है कि साउंड एयर के अंदर निकालना है, तो एयर क्या है? हमारा फ्लूइड होता है।
क्या बोलते हैं इनको, फ्लूइड विच कैन फ्लो। तो यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी क्या रहेगी, अंडर रूट के बाय रो, जो हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अब देखिए जरा, न्यूटन ने क्या एज्यूम किया कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कह रहा है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज, कह रहा है मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो बेटा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने कहा जब साउंड प्रोपेगेट करती है तो साउंड में बेटा कंप्रेशन भी होता है, रेयरफैक्शन भी होता है। ठीक है, और इस दौरान कह रहा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है। तो बेटा ये प्रोसेस तो हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन बेटा जब साउंड प्रोपेगेट करती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, में चेंजेस आएंगे। तो अब देखिए प्रेशर मान लीजिए शुरू में P था, उसमें चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया प्रेशर P प्लस डेल्टा P। क्लियर। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है बेटा। तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज आएगा, V था पहले, अब हो गया V माइनस डेल्टा V। क्लियर। प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो बेटा यहां पर कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो बेटा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, या हम यूं कहें P1 V1 बराबर P2 V2। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, यानी कि देखिए इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है ना। तो अब देखिए शुरू में P1 कितना था, प्रेशर P था, तो P1 की जगह बेटा हमने लिख दिया P। इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा, V1 V था, तो V1 की जगह लिख दिया V। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। फाइनल प्रेशर कितना है, P प्लस डेल्टा P, ये लिख दिया। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V माइनस डेल्टा V, तो ये लिख दिया हमने। क्लियर है ना। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। तो अब देखिए बेटा इसको ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, P इंटू वी पी वी, P इंटू डेल्टा वी P डेल्टा V माइनस साइन, डेल्टा P इंटू वी डेल्टा P इंटू वी, डेल्टा P डेल्टा V डेल्टा P डेल्टा V। क्लियर। अब बेटा जो प्रेशर में चेंज आया है यानी डेल्टा P जो है दैट इज वेरी स्मॉल, और डेल्टा V यानी चेंज इन द वॉल्यूम ये भी बेटा काफी स्मॉल रहेगा। तो अगर दोनों ही क्वांटिटीज काफी स्मॉल हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया होगा आपको ये। अच्छा अब देखिए आप, फिर यहां पर आप देखिए बेटा अब कि जो हमारे पास क्या बचा, P इंटू वी था, P इंटू वी एज इट इज। क्लियर। ये पी वी एज इट इज माइनस P डेल्टा V ओके, प्लस V डेल्टा P ओके, ये टर्म नेग्लेक्ट कर दी, उसको नहीं लिखेंगे अब। PV से PV कैंसल, तो यहां बच गया 0, माइनस P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P V डेल्टा P ओके। अभी ये जो टर्म है माइनस वाली इक्वल के इस तरफ आके प्लस में हो जाएगी, P डेल्टा V, और इधर बच गया राइट साइड में V डेल्टा P ओके। अच्छा अब देखिए बेटा प्रेशर को मैंने यहीं रखा, डेल्टा V को इधर डिवाइड में ले गया, ये आ गया डेल्टा V ओके। अच्छा तो अब देखिए डेल्टा P यानी चेंज इन प्रेशर ऊपर, चेंज इन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम को इसके डिवाइड में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वांटिटी बेटा आपकी इक्वल होती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। किसके इक्वल होती है बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल रहती है ये क्वांटिटी, के इक्वल। तो यानी इसकी जगह मैं के लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, के, और इधर था पी प्रेशर, यानी प्रेशर आपका इक्वल आ गया बल्क मॉडुलस के। क्लियर है। तो अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू के बाय रो, अब के की जगह हमने क्या लिख दिया, P बाय रो। तो ये हमें न्यूटन ने बताया इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी लेकिन बेटा इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम थी, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं था, गलत था ये फॉर्मूला।
ठीक है, क्यों गलत था वो अभी हम समझते हैं। इसको किसने ठीक किया? लैपलेस ने इसको ठीक किया। ठीक है, न्यूटन के फॉर्मूले को लैपलेस ने करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया वो देखिए। लैपलेस ने क्या कहा? व्हेन द साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम, जब एक साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है, देन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर फॉर्म्ड। क्या बन जाते हैं बेटा? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज हो। कंप्रेशन में बेटा पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। जब पार्टिकल आर वेरी क्लोज तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और रेयरफैक्शन में पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं तो टेम्परेचर फॉल करता है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज भी हुआ। तो यानी बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये हो नहीं सकता। क्लियर है? तो यहां पर एक्चुअली में हीट कांस्टेंट रहती है। तो जब हीट कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन हीट नहीं होगी यहां पर, या हीट कांस्टेंट है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एडिएबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? तो ये प्रोसेस एडिएबैटिक है, ना कि आइसोथर्मल। यही न्यूटन ने गलती कर दी थी। तो चलिए अब समझते हैं इसको भी। तो ये देखिए बेटा ये प्रोसेस कैसा है? एडिएबैटिक। अब एडिएबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है पी वी की पावर गामा कांस्टेंट। गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा? Cp बाय CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा सोल्व करके? देखिए, जब भी ये दोनों ही वैल्यूज प्रेशर और वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं, टाइम के साथ क्या हो सकती हैं? चेंज। तो इसीलिए इसको सोल्व करने का देखिए बेटा पहले फॉर्मूला है यहाँ पर। जरा एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सपोज हमें करना है u और v का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ। तो कैसे करेंगे? du बाय dt, v को रखेंगे कांस्टेंट, यानी कि केवल u का डिफरेंशिएशन किया, v को बाहर रखा, प्लस अब u को बाहर रखेंगे लेकिन v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बात समझ में आ गई है? क्लियर? तो वही मेथड अब हम यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं। देखिए बेटा, प्रेशर को एज इट इज रखा, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन किया। v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? गामा आगे आ गया, v की एक पावर कम हो गई, लास्ट में बचा dv बाय dt, प्लस अब आगे क्या है? v की पावर गामा को अब ऐसे ही रखो बाहर, प्रेशर का डिफरेंशिएशन करो dp बाय dt। आगे कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा? जीरो, कांस्टेंट नंबर का। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब आगे देखते हैं। p गामा v की पावर गामा -1 dv, क्लियर है? तो यहां से v की पावर गामा dp, दोनों के नीचे dt था, वो उस तरफ जाकर के जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन गया। तो अब देखिए गामा p v की पावर गामा -1 dv, इस टर्म को मैं इक्वल के उस तरफ ले गया तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? इधर गामा p को हमने एज इट इज रखा, v की पावर गामा -1 इधर आके डिवाइड में हो गया, dv इस तरफ आके डिवाइड में हो गया, माइनस साइन एज इट इज। क्लियर है? समझ में आया ना बेटा? अच्छा, तो अब देखिए आप ये माइनस v, अब देखिए v की पावर गामा -1, ये v की पावर गामा कैंसिल करके बेटा क्या बचेगा? मान लीजिए v की पावर 10 है, ये v की पावर 9 है, तो v बचेगा ना, v की पावर 1 ही तो बचेगा लास्ट में। तो इनको दोनों को सोल्व करके आ गया -v, माइनस ऑलरेडी था, इनको सोल्व करके आया v। ये dp ओके, ये क्या है? dv ओके। ठीक है बेटा, समझ में आया ना ये? अब देखिए जरा, गामा इंटू p एज इट इज, dp चेंज इन द प्रेशर एज इट इज, चेंज इन द वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम को इधर डिवाइड में लिख दिया इसके, ओके। और ये वैल्यू अभी बताया था आपको मैंने किसके इक्वल होती है? k, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्लियर है? समझ में आया ना बेटा? अच्छा, तो अब देखते हैं हम यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए? k/ρ। अब k की वैल्यू किसके इक्वल आई? गामा इंटू पी, गामा इंटू पी डिवाइड बाय रो।
गामा की वैल्यू CP/CV, ये कांस्टेंट नंबर है। सो दिस वाज द करेक्शन मेड बाय द लैपलेस ने ये करेक्शन की थी। इसमें यहाँ पर एक गामा और ऐड हो गया था। न्यूटन ने केवल P/ρ ये फॉर्मूला दिया था, लेकिन लैपलेस ने कहा नहीं, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर गामा P/ρ ये आएगा। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।